नमस्कार। दुनिया में आज कौन सी बड़ी घटनाएं हुई उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। ट्रंप एक बार फिर से इंडिया पर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। अब ईरान की आर्मी ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके अपनी पलटी मार ली है। इसके साथ ही हाउदीज ने सऊदी अरेबिया के एक रीजन पर फिर से अटैक कर दिया है और टाइफून जापान के एक कॉर्नर को हिट करा, जिससे काफी ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस हुआ है। इसके साथ ही इटली का एक एक्टिव वोल्केनो फिर से इरप्ट हो गया और वहां पर काफी ज्यादा डिसरप्शन हुआ है। तो अब एक एक करके इन न्यूज को डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रंप ने एक रीसेंट बिल अभी फिर से साइन कर दिया है। इस बिल के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना पर 100% टैरिफ लगेगा अगर वो रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो ये कैटेगोरिकली रशियन ऑयल परचेज को लेके है। अब इस पर ट्रंप का आर्गुमेंट क्या है, इसको लेके हमें समझना पड़ेगा। ट्रंप ने ऐसा क्लियरली बोला कि रशिया और चाइना जितना ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करते हैं, चाइना और इंडिया रादर, उससे उतना ही ज्यादा रशिया की इकोनॉमी को फ्यूल मिलता है और वो उस यूक्रेन के साथ वॉर को और ज्यादा कंटिन्यू कर पाता है। ये ट्रंप का आर्गुमेंट है। अब देखने वाली बात होगी ये कब से इंप्लीमेंट होता है, इसको लेके अभी क्लियरेंस नहीं है, लेकिन बिल साइन कर दिया है और वो भी ट्रंप ने अपने हाथों से इस बिल को साइन किया है। अब इसका इम्पैक्ट कौन कौन सी चीजों पर पड़ेगा, कौन कौन से कंट्रीज पर पड़ेगा मेजरली? सबसे ज्यादा चाइना पर, इंडिया पर, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर। देखें, अगर कोई भी बिल इस तरीके का टैरिफ का होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव उसको हर 180 डेज में उसकी रिव्यू किया जाता है। उसके बाद में उसको फिर से अगर उसमें कोई कंडीशन रिन्यू करनी होती है तो फिर से उसको रिव्यू करके इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये पावर किसको देता है? डोनाल्ड ट्रंप को, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का पावर मिल जाता है इस बिल के साइन करने से। तो ये था यूनाइटेड स्टेट्स का टैरिफ का रिसेंट नया हथकंडा जो रशिया, इंडिया और चाइना के अगेंस्ट रशियन ऑयल परचेज करने के लिए लाया गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, यानी ईरान की जो आर्मी है, उसने एक नई कंडीशन पुट कर दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ओपन करना है तो उसके लिए नए तरीके से बात होगी। अगर यूनाइटेड स्टेट्स पूरी कंडीशंस एक्सेप्ट करेगा, ट्रंप पूरी बातें एक्सेप्ट करेंगे, तो ही जाके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ओपन करने की बात पर एग्री होंगे, नहीं तो इसको ओपन नहीं करेंगे। यहां समझने वाली बात है, उनकी कंडीशन क्या है? उनकी एक ही कंडीशन है कि यूनाइटेड स्टेट्स हमारे रीजनल अफेयर्स में या नेगोशिएशन में इंटरफेयर ही ना करे। हम हमारी, जैसे मान ले ओमन के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ है, तो हम लोग इस रीजन में, गल्फ रीजन में कौन सी चीजें कर रहे हैं, इसके लिए हम इंडिपेंडेंट है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को इंटरवीन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है। तब जाके ये अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसकी कंडीशन एक्सेप्ट करेगा तभी हम इसको ओपन करेंगे। ये था इसकी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड, यानी ईरान आर्मी की नई कंडीशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पुट करने की। अब देखिए यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट लंबे टाइम तक बंद रहती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर तो ऑलरेडी देखा गया है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट और बढ़ता जाएगा। क्रूड ऑयल महंगा होगा, क्रूड ऑयल की मेजर सप्लाई यहीं से होती है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है वर्ल्ड जो है नए फ्यूल क्राइसिस की साइड बढ़ जाए और जो न्यू रिसेशन है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में, वो देखने को भी मिल सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आज ये हुई कि हाउदीज जो यमन का काफी मेजर एरिया कंट्रोल करते हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया के नजरान रीजन पर अटैक कर दिया। यहाँ समझने वाली बात है कि हाउदीज कौन है? एक रेबल ग्रुप है जो यहाँ पर यमन में है। ये इस यमन के इस मेजर एरिया को कंट्रोल करता है। 2014 से यमन की जो कैपिटल है सना, उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इस एरिया को भी ये कंट्रोल करते हैं। अब सऊदी रीजन इनकी रीच में है, तो सऊदी पर ये अटैक करते ही रहते हैं। और ये कंप्लीटली, और ये ईरान बैक्ड ग्रुप है, यहां समझने वाली बात है। और ईरान के सपोर्ट से कई बार इसराइल पर भी अटैक करते हैं लॉन्ग रेंज की मिसाइल से। तो इस अटैक को यूएई ने कंडेम किया है। इसका मतलब यूएई की सॉलिडारिटी सऊदी अरेबिया के साथ में है। ये खुद, सॉरी, ये खुद जो रीजन है, हाउदीज रेबल हैं, उनके अगेंस्ट खुद खड़े होते हैं। इसका मतलब अरब वर्ल्ड अब यमन के हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट खड़ा होने लगा है, क्योंकि ये ईरान बैक्ड ग्रुप है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हुई आज वर्ल्ड में। एक अब इससे भी ज्यादा काफी डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिव न्यूज ये है कि डॉल्फिन टाइफून जो है जापान के कोस्ट को हिट कर गया है।
और अब ये धीरे-धीरे चाइना की साइड बढ़ रहा है। अब देखें, अगर कोई भी साइक्लोन आता है, कोई बहुत बड़ा टाइफून टाइफून है, तो अगर ये किसी कॉर्नर को हिट करेगा, तो ये मूविंग मोशन में रहता है, तो ये जैसे आगे जाएगा, अपने साथ आने वाली हर चीज़ को ये डैमेज करता ही है। इससे जापान में भी काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी 20-25 जितनी इंजरीज़ भी देखी गई है। जापान के ज़ूज़ और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज हुआ है। तो अब चाइना ने भी अपने पोर्ट्स को, जो आस-पास के पोर्ट हैं, उनको शट कर दिया है इस टाइफून के रीज़न से। तो जो डॉल्फिन टाइफून है, ये जापान और में ओरिजिनेट हुआ और यहीं से आगे बढ़ रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माउंट एटना वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ये ज्वालामुखी जो है इटली में है और इसी के पास के ईस्टर्न पार्ट में एक कैटानिया एयरपोर्ट है इटली का। इसकी एसिड इतनी ज़्यादा इरप्ट होती है कि ये आसपास डिसरप्शन बहुत ज़्यादा पैदा करती है। इसके रीजन से इस कैटानिया एयरपोर्ट को कंप्लीटली बंद करना पड़ा अभी के लिए। इसका रीजन ये है कि ये फिर से इरप्ट हो गया है। देखिए, एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है वो बार-बार इरप्ट होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते हैं। इसी के रीजन से इसका डिसरप्शन काफ़ी ह्यूज होता है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, इसका मतलब यहाँ पर नीचे की जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इसके रीजन से यहाँ ये बार-बार इरप्ट होता है, गैसेज़ निकलती है, इससे लावा भी कई बार निकलता है। तो ये थी वर्ल्ड में आज की कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाउदीज अपना अटैक फिर से कंटिन्यू कर ही रहे हैं और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नई कंडीशंस पुट कर दी है और अगर ये टैरिफ इंडिया पर लगता है, ट्रंप ने जो बिल साइन किया है, तो इससे काफ़ी लॉन्ग इम्पैक्ट रेंजिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री पर, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया से काफ़ी लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल परचेज करता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। तो इस सीरीज में हम लोग यही डिस्कस करते हैं डेली कि वर्ल्ड में कौन-कौन सी चीज़ें हुई, इनका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है और इसको लेके न्यू एक्शंस क्या-क्या लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप लोग इसको देखें ज़रूर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।